Assalamu alaikum all of you. How are you all? Ramadan preparation started. सो पहले आप लोग बना लीजिए ग्रॉसरी लिस्ट। और हम लोगों के कनाडा में बहुत लंबे रोज़े होते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर अफ्तारी में बहुत ही कम लेते हैं, खाते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग डिनर करते हैं ज़्यादातर। तो फर्स्ट हम लोग देसी स्टोर आए यहाँ पे ग्रॉसरी लेने के लिए। आप लोग को पहले से आपको पता होना चाहिए कि व्हाट एवर यू वांट टू मेक, शामी कबाब्स और सीख कबाब और चिकन टिक्का नॉर्मली हम लोग डिनर के लिए करेंगे, तो ऐसी चीज़ें लेंगे जो कि डिनर में। See, all Pakistani products are available over here in Canada. Shan masalas, to all biscuits, to everything. हम लोग कोई भी चीज़ मिस नहीं करते यहाँ पे। Everything is available over here. मिस करते हैं तो वहाँ की मिट्टी की खुशबू शायद कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए कि वहाँ के जो खाने हैं, जो स्ट्रीट फूड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा याद आते हैं जो यहाँ पे आप कहीं भी चले जाएं वो टेस्ट हमें नहीं मिलता। तो चलें, हम लोगों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। फ़र्स्ट आई एम मेकिंग शामी कबाब्स। ये बना के फ्रीज़ कर देंगे। बहुत ज़्यादा इजी रहता है सहरी में, अफ्तार में, कि आप उठें, अगर आपको ज़रा सी भी देर भी हो गई है तो बस अपने फ्रीज़र से निकाले, फ्राई किए और बस पराठे के साथ आप लोगों का सहरी हो गई। तो इट्स वेरी कन्वीनियंट। So the first preparation is shami kebab for me. Freeze it and then have it. These are ब्राउनीज़। ये ब्राउनीज़ बच्चों के लिए वैसे होती है, जो जैसे मेरे छोटे बच्चे हैं वो रोज़ा नहीं रखते। छोटी मेरी 3 साल की बेटी है, तो उसके लिए कि बार बार अगर वो खाना मांगती है तो उसको ये केक्स वगैरह दे देते हैं और इफ्तारी में भी यूज़ हो जाता है। सेम एज़ दीज पिज़्ज़ाज, स्मॉल शॉर्ट पिज़्ज़ाज जो हैं, ये बना के मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और ये अगर जो छोटे बच्चे हैं उनको भूख लगती है तो उनको दे दिए जाए, नहीं तो इफ्तारी के अंदर जो बच्चे मेरे रोज़ा रखते हैं वो इफ्तारी में ले लेते हैं। सो इट्स अ गुड डिनर एज वेल एज अ गुड स्नैक फॉर इफ्तारी। आई बॉयल दीज चिकपीस एंड फ्रीज इट, और बस इफ्तार से पहले निकालें एंड देन सर्व इट। ये मैंने ग्रीन चटनी बनाई है, इसको मैंने आइस क्यूब ट्रे में डाल दिया है और बस इसको भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। It is very good for making a green raita. And then put it in a freezer. These are the chicken tikkas, marinate chicken tikkas, and then again put it in a freezer. बहुत ही कन्वीनियंट रहता है कि आपके पास पहले से मैरिनेटेड चीज़ें होती हैं, बस आपको सोचना नहीं पड़ता। आपने सोचा कि वो क्या बनाना है, निकाला, थॉ किया इसको और बस जस्ट बेक इट और बारबेक्यू इट। It's very convenient if it's already in the freezer. सेम एज ये ड्रम स्टिक्स हैं, इनको भी मैरिनेट करके फ्रीज़र में रख दूंगी मैं। और बस जब दीज आर द बिहारी कबाब्स आई एम मेकिंग, सेम थिंग, आई विल मैरिनेट इट एंड देन उसको फिर मैरिनेट करके इसको स्टिक्स में लगा के और फिर इसको मैं रखूँगी। और जैसे बनाना होता है तो मैं इनकी स्टिक्स को, जैसे मुझे अगर मैं 7 बनाऊंगी, जैसे मुझे अगर 7 स्टिक्स निकालनी है तो मैं 7 ही एक साथ रखूँगी। तो इट्स अप टू यू हाउ मैनी स्टिक्स यू वांट टू टेक इट आउट फॉर योर फैमिली, एंड इट डिपेंड्स। बल्क में बना के रख देते हैं तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है ये, एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट एट द टाइम ऑफ इफ्तार। ऑल्टरनेट डेज पे कभी आपकी मर्ज़ी, कभी आप चाहें तो आप अपने वैसे नॉर्मल जैसे खाना बना रहे हैं वही बनाइए, कभी आपका दिल चाहे तो आप ये निकाल लीजिए, तो इट्स वेरी यूज़फुल। सो नाउ ओवर हेयर आई एम मेकिंग टैमरिंड चटनी, सेम एज़ इसको मैंने बना के फ्रीज़ किया है और मैं इसको अब फ्रीज़र में रख दिया। देखें, इस तरह मैं जब भी निकालूंगी इस तरह 2 क्यूब्स निकालूंगी, इसको थॉ करूंगी और जब चाट में या जहाँ भी आपको यूज़ करना हो आप यूज़ कीजिए।
सेम एज़ मैंने एक काम और किया है कि मैंने ये पास्ता लज़ानिया बना के मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। जैसे ही इफ्तार के वक़्त जैसे किसी दिन दिल चाहा तो बस इसको आपने निकाल के ओवन में बेक कर लीजिए। और अगेन अ न्यू डिश। बस कीप इट इन द फ्रीज़र। सी इस तरह मैं रख के इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। Make stuffed buns. I filled these buns with the minced beef आप ले लीजिए and spinach and cheese. तो बस इसमें फिलिंग स्टफ़ कीजिए एंड देन बेक इट एंड देन स्टोर इट इन अ फ्रीज़र। और व्हेन एवर यू वांट टू मेक इट, मतलब इफ्तार के वक्त जब आपको खाना हो बस निकालें बाहर एंड माइक्रोवेव इट। सो इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड एंड कन्वीनियंट वे फॉर रमज़ान। आप लोग क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्या कुकिंग की आपने रमज़ान के लिए? प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे। जी, मैंने दही बड़ों के बड़े भी बना के फ्रीज़ कर दिए हैं अभी।